देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है यूपी गवर्नमेंट और यूआईडीआई की तरफ से। देखिए, यूआईडीआई ने तो पहले ही आधार कार्ड पर बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं है। मतलब ये जो आधार कार्ड हमारा है ये सिर्फ हमारी पहचान को दर्शाता है, इसके अलावा ये कोई प्रूफ नहीं है। चुनाव आयोग ने तो इसको एड्रेस प्रूफ मानने से भी इनकार कर दिया है और डीओबी प्रूफ के तौर पर भी अब इसको कहीं मान्यता नहीं दी जा रही है। तो अब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं वो ये हैं कि योगी सरकार ने साफ निर्देश दिया कि अब आधार को नौकरियों, प्रमोशन या पेंशन जैसे किसी भी सरकारी काम में जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, बहुत लोग लिमिट क्रॉस वाले ही ऐसे हैं जो परेशान हैं नौकरियों को लेकर। उन्हें ये लगता है कि भाई हमारी नौकरी में अगर जांच हो जाएगी तो हमारी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और हमारी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल अलग है, तो मैचिंग नहीं होगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मार्कशीट पे जो डीओबी है वही वैलिड है या आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डीओबी है वही वैलिड है। आधार कार्ड की डीओबी इज़ नॉट वैलिड। आधार की डीओबी अब वैलिड नहीं है। खासकर यूपी गवर्नमेंट ने साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अब आधार कार्ड को किसी भी सरकारी नौकरी में, प्रमोशन में या पेंशन में जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो नो टेंशन हो जाओ डीओबी लिमिट क्रॉस वालों, अगर आप यूपी से हैं तो। और महाराष्ट्र में भी जो है आधार डीओबी का प्रमाण नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट ने तो ये भी आदेश दे दिए हैं कि जो आधार के बेस पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं उन्हें सभी रद्द किया जाएगा। तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले ये सोच रहे थे कि हमारी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, हमारा कैरियर बर्बाद हो गया है। मैं समझा के परेशान था, हौसला दे दे के दुखी था कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तमाम रास्ते बंद होते हैं तब एक रास्ता कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें सक्सेस की तरफ ज़रूर ले जाता है। अब देखो धीरे धीरे सक्सेस के रास्ते खुल रहे हैं। यूपी में बैन लगाया आधार कार्ड पे, मतलब आधार कार्ड डीओबी का प्रमाण नहीं माना जाएगा यूपी में, और बम्बई में भी लग चुका है, महाराष्ट्र में मतलब लग चुका है इस पे बिल्कुल कि ये डीओबी का वैलिड प्रूफ नहीं है आधार कार्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डीओबी का वैलिड प्रूफ है क्या? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीओबी का वैलिड प्रूफ है आपका स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका पासपोर्ट। देखिए, अब मेरे लोग ये समझ रहे होंगे कि आधार कार्ड के बगैर पासपोर्ट नहीं बन सकता, तो ये उनकी गलतफहमी है। पासपोर्ट में आधार कार्ड सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, अन्यथा पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी पासपोर्ट अधिकारी ज़बरदस्ती आपसे आधार कार्ड का मुतालबा करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड में 2 प्रूफ अनिवार्य होते हैं। सबसे पहला तो एक डीओबी का प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। तो अभी क्या होता है कि पैन कार्ड को डीओबी का प्रमाण माना जाता है पासपोर्ट में, ठीक है। तो पैन कार्ड डीओबी का प्रमाण हो गया और आधार कार्ड एड्रेस का प्रमाण हो गया। इसलिए जिन लोगों के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है उनका पासपोर्ट आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र ही अगर है, इलेक्शन कार्ड, आपका वोटर कार्ड जो है उसमें इतनी पावर है कि वो आपके पासपोर्ट को बनवा देगा, सिर्फ अकेला इलेक्शन कार्ड। अगर इलेक्शन कार्ड के साथ आपके पास 10th की मार्कशीट है तो भाई बल्ले बल्ले हो गई। तो मतलब जो आपकी 10th की मार्कशीट में डीओबी है वही आपकी पासपोर्ट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पहचान का प्रमाण भी है, एड्रेस का प्रमाण भी है और पासपोर्ट में डीओबी का प्रमाण भी है आपका पहचान पत्र। तो अकेला पहचान पत्र ही काफ़ी है। तो अब ये मत कहना कि आधार कार्ड के बगैर पासपोर्ट नहीं बन सकता। कई लोगों ने डीएम किए हैं कि हमें पासपोर्ट बनवाना है, लिमिट क्रॉस की वजह से नहीं बनवा पा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, अगर आपको करवाना है अपना पासपोर्ट मैं यहाँ से अप्लाई करवा दूंगा, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है।
तो अगर किसी को कोई भी काम करने में दिक्कत आ रही है, पासपोर्ट अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है या किसी और काम में दिक्कत आ रही है या वोटर कार्ड में करेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको सिखाया समझाया अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे और वीडियो हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो यार दोस्तों में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और सब्सक्राइब करवाओ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।